अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जो पासपोर्ट की खबरें चल रही हैं कि रिन्यू हो गया है, नया आ गया है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं जिनके पास अब पुराना है उनका क्या होगा, क्या सबको रिन्यू कराना पड़ेगा उसकी फ़ीस के हवाले से। फिर लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने भी कुछ अरसा पहले बनवाया है उनकी काफ़ी वैलिडिटी रहती है, उनका क्या है। और एक और सवाल जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि बच्चों का कितना एक्सपेंस आता है, छोटे बच्चों का साथ लेके जाने का उम्रा पे। तो इसके हवाले से बात करूँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाज़मी लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको भी टाइमली नई अपडेट्स का पता चले और दूसरों तक भी ये वीडियो पहुँचती रहेगी। लाइक में आप लोग बहुत ज़्यादा कमी दिखाते हैं, लाइक ज़रूर कर दिया करें और फिर बाकी वीडियो एंजॉय किया करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं नए जो पासपोर्ट है उसकी। नया पासपोर्ट की मंजूरी फ़िलहाल दे दी गई है, उसका भी मेरे ख्याल में प्रोसेस शुरू नहीं हुआ बाकायदा। लेकिन उसका भी ये है कि नया पासपोर्ट, सबसे पहले मैं आपको वजह बताता हूँ चेंज करने की वजह क्या है। चेंज करने की एक बहुत बड़ी वजहों में से एक वजह ये है कि टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए। अभी आपने देखा है पासपोर्ट है हमारा, जो उसमें पेजेस बिल्कुल सिंपल हैं, वो बस फ्रंट पेज पे आपकी तस्वीर होती है, उसके बाद सिंपल पेजेस शुरू हो जाती हैं। तो ये नया पासपोर्ट जो है इसके अंदर ये है कि तो आपकी वालदा का नाम भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा, जो कि पहले पासपोर्ट में नहीं देखने को आता था। और हर पेज पे कल्चर और टूरिज़्म के हवाले से कुछ ना कुछ होगा। यानी एक पेज पे खैबर पास होगा, दूसरे पे मीनार पाकिस्तान होगा, तीसरे पे इस तरह होगा, वो ताकि वो सकाफ़त को, कल्चर को, टूरिज़्म को एक किस्म का वो प्रमोट करने की कोशिश है, जो कि बहुत अच्छा इक़दाम है। आपको पता है काफ़ी कंट्रीज़, इवन सऊदी अरेबिया भी टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जो आपने देखा उम्रा वीज़ा में चेंजेस आई हैं पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा। फिर वहाँ पे नए-नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अभी वहाँ पे आपको पता है किंग मोहम्मद बिन सलमान गेट का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। उसके बारे से भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो बहुत एक मैसिव प्रोजेक्ट है, जिसमें आइंदा काफ़ी सारी मुलाज़मतों का मौका आएगा। वो उस पे मैं बहरहाल नई वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा, वो आपने ज़रूर देखनी है इसके बाद। तो ये सारा किस वजह से हो रहा है, ताकि टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए। आपको पता है काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, राब केबल कार चलेगी पिलग्रिम्स की सहूलियत के लिए। तो किस लिए? टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि यह मुल्क के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है कि फ़ॉरेन लोग आएँ, देखें, उससे एक तो इन्वेस्टमेंट और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। पर उस तरफ हम नहीं जाते, लेकिन ये इस वजह से एक ये स्टेप है कि पासपोर्ट रिन्यू होगा। अब इसका जो लोग पूछ रहे हैं जिनका पुराना है वो क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं करेंगे। उनका जब एक्सपायर होगा तो फिर जो नया बनेगा वो इस तर्ज पे बनेगा। यानी अब आइंदा जिनके नए इशू होंगे वो उस नए पासपोर्ट वाले पे इशू होंगे, जिनके साथ फिर एक्सपायर होते जाएंगे वो उसी नए तर्ज पे बनते जाएंगे। ये नहीं है कि आपने पुराना डिसरिगार्ड करना है और साथ अपना नया पासपोर्ट बनवा लेना है। फिर यहाँ पे एक और ये भी मैं सवाल बताता चलूँ कि लोग पूछते हैं कि जो हमारा पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है वो हमने साथ रखना है सफ़र के दौरान। यानी मैं पर्सनली नहीं रखता, लेकिन फिर भी रख लिया करें, कोई पता नहीं होता, ज़रूरत पड़ सकती है, साथ रख लें, ठीक है। वरना मैं अभी जब लास्ट टाइम भी गया था तो मैंने साथ नहीं रखा हुआ था, हालांकि मेरा भी रिन्यू है, तो उसका कोई ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन एहतियातन साथ रख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल की जानिब, जो है कि बच्चों का क्या एक्सपेंस आता है। बच्चों का डिपेंड करता है एज पे, नंबर वन, ठीक है। अब आजकल अगर आप देखें तो तकरीबन कम अज़ कम बिना पौने 3 लाख रुपए का पैकेज है, या शेयरिंग में अगर चलें तो 2.5 तक चला जाता है। उससे कम का कहीं पे भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई कह रहा है तो उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है, क्योंकि आजकल रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। यह चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। फिर बच्चों का ये होता है कि वीज़ा तो हर किसी का होता है। वीज़ा ये है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एंटर होने का एक पास है, टिकट है, वो तो हर बंदे का होगा। वीज़ा होगा बच्चों का। उसके अलावा टिकट में यह है कि बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि बच्चों की अलहदा सीट नहीं होती, लेकिन वो लेते फिर भी हैं चार्जेस, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना होता है। और तीसरे नंबर पे जो होटल होता है, सबसे बड़ा खर्चा वो नहीं होता, क्योंकि बेड नहीं होता। अगर तो बेड है, क्योंकि होटल का जो भी रेट्स होता है ना, वो आपने देखा होगा क्वाड लिखा होता है, ट्रिपल लिखा होता है, वो बेड के हिसाब से होता है। डबल लेंगे 2 बेड वाला वो सबसे महंगा होगा। 3 पे आ जाएंगे वो उससे थोड़ा कम, 4 पे आएंगे उससे थोड़ा कम, शेयरिंग में चले जाएंगे। शेयरिंग में क्या होता है, 5 या उससे ज़्यादा बेड होते हैं, इस वजह से रेट कम होता है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ बेड्स पे। तो बच्चों का क्योंकि बेड नहीं होता है तो ये वाली उनकी माइनस हो जाती है। अभी पिछले दिनों जब चेंजेस हुए थे तो उसमें बच्चों के भी वो बेड की बुकिंग कर रहे थे, लेकिन अभी उसमें अगेन नरमी आ चुकी है। बच्चे का अगर आप ये ज़हन में रखें कि तकरीबन साल से 2 साल के दरमियान है बच्चा, या उससे कम भी है इवन, तो आप 60 से 80 हज़ार उसका ज़हन में रख सकते हैं। इसी तरह अगर 7 साल से कम बच्चा है उसको भी बेड नहीं चाहिए, तो फिर उसका भी कमी होगी। इसी तरह अगर समझे आपका 8 साल का 9 साल का, उसको बेड अलहदा चाहिए, तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस ज़्यादा होंगे इसके।
लेकिन अब ये फार्मूला ध्यान में रख सकते हैं कि जो बिल्कुल इन्फेंट कैटेगरी का बच्चा है, जो मैंने आपको बताया 0 से 2 साल तक, उसका आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल बंदे का जितना पैकेज है ना, उसके तकरीबन 30% आ जाता है। इसी तरह जो 7 साल से कम वाला बच्चा है, 2 से 7, उसका तकरीबन आप कह सकते हैं कि 60 to 70% आ जाता है। उससे ऊपर चूँकि बेड अलहदा हो जाता है, तो फिर वही सेम लगता है जो एडल्ट का लगता है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब मैंने कहा तकरीबन 3 लाख बन रहा है, तो अगर इसका मैं 30% निकालूं तो ये मेरे पास बनता है 90,000। तो तकरीबन इतना ही आपने ध्यान में रखना है जो इन्फेंट कैटेगरी का बच्चा है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल फ्री में चला जाएगा, कुछ ना कुछ उसके एक्सपेंस होते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन अगेन जब आप जा रहे हो तो एजेंट से ज़रूर कन्फर्म करें, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन ये चेंजेस होती रहती हैं। फिर आप लोग कहेंगे मैंने गलत बताया। मैंने अभी आपको बताया कुछ अर्सा पहले ये था कि बच्चों का भी वो सेपरेट बेड चार्जेस ले रहे थे। अभी जब पिछले दिनों पॉलिसी चेंज हुई थी, अगेन इसमें थोड़ी सी नरमी आ चुकी है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो इन फ्यूचर, तो फिर उस वक्त सख्ती हुई हो, आप कहें ये तो गलत बता रहा था। जब भी जाएँ एजेंट से कंफर्म करके जाया करें। मैं एजेंट नहीं हूँ, मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, लोगों को अवेयरनेस देना। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कोई काबिल एतमाद एजेंट रिकमेंड करें, तो वो मुझे अभी तक खुद नहीं मिला, इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता। और मैं तब तक रिकमेंड नहीं करता जब तक मैं खुद उसका एक्सपीरियंस ना कर लूँ। मैं काफ़ी एजेंट्स का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया। अभी रिसेंट जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अल बरका या अल हुदा वाले जो हैं इस्लामाबाद में, पता होगा काफ़ी बड़ा नाम है, उनके साथ था। लेकिन वो मैं रिकमेंड किस वजह से नहीं कर रहा, वो आप समझ सकते हैं कि वो सर्विस ज़ाहिर है इस काबिल नहीं थी कि मैं रिकमेंड करूं, वरना मैं ज़रूर करता। कोई ऐसा एजेंट मिला तो मैं उसके साथ पर्सनली मिल के भी काम करूंगा, ताकि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी आसानी हो। एक काबिल एतमाद एजेंट यहाँ पे ढूंढना आपको पता है बहुत मुश्किल काम है, इनमें उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ऐसा मैं आपके साथ वो मैं शेयर करूँगा। बाय, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर किया करें और फिर आगे वीडियो देखा करें, दूसरों के साथ शेयर भी किया करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी दिया करें, जो भी आप समझते हैं इम्प्रूवमेंट के हवाले से और किसी भी हवाले से, वीडियोज़ के हवाले से कि फ्यूचर में ये वाली बनाएं, कमेंट्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।